ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। कौन सी एक बात बुद्धि में रहने से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब नया कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ड्रामा में पहले से है। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं है, किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, सब ड्रामा में है। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम जन्म 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तो हमें इस बात का पूरा सजगता रखना है, अपने आप में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बात हो, मेरा 84वां जन्म है या नहीं, या और भी कोई भी 50 तरह की बातें हमारे जीवन में होते रहती हैं। हमारा ये जो अभ्यास पुस्तिका है ना, ये जीवन, ये इसमें तरह तरह के प्रश्न आते हैं, वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं। सब पर बाबा कहते हैं एक स्पष्टता होगी ना, ड्रामा की। बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। तो बाबा कहते हैं फिर कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आगे आज की मुरली से लिए गया वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है हर एक के निश्चित किरदार को जान सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहते हैं हर एक का किरदार निश्चित है, तो इसलिए हमें निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा पर अडोल रहना है, तो ड्रामा के हर एक सीन पर एकदम अडोल रहना है। दूसरा बिंदु है इस छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना। कहते हैं बाबा नया वृक्ष का ये जो कलम लग रहा है, इस कलम लगाने के लिए भी कलम भी तैयार करना पड़ता है ना, तो वो कलम के लायक, उसमें चलने लायक बनना है। जो मीठा वृक्ष बनने जा रहा है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक बाबा की याद में सदा मगन रह एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक समान अवस्था में रहेंगे तो हम बाबा की याद में हैं, और जब हम बाबा की याद में हैं तो हम इस ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर के देख पाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि अभी ऐसे पेपर आने हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी अभ्यास ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे लौकिक रीति का ड्रामा को हम साक्षी होकर देखते हैं, वैसे देख पाएं। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक किरदार हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर किरदार हो, हर किरदार साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, बिल्कुल जैसे लौकिक रीति का ड्रामा देखते समय, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाबा की याद में मगन होंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं ड्रामा का सीन जैसा भी आए, जो भी किरदार जिसका जैसा हो, चाहे वो दर्दनाक हो या हंसी का हो, कोई हमें अंतर ना पड़े, हमारी अवस्था पर अंतर ना आए।
किसी का किरदार रमणीक होगा, किसी का स्नेही होगा, किसी का गंभीर होगा, हर तरह का किरदार होगा। बाबा कहते हैं सबको साक्षी दृष्टा एक रस अवस्था में देखो। जैसे लौकिक रीति का ड्रामा में क्या होता था, तो उसमें भी हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते थे ना। रोने का सीन आया तो हम भी, हमारे आंख से भी आंसू आते थे। खुशी का बात आती थी तो हम भी हंसने खिलखिलाने लगते थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं जैसे उसमें हम, अब हमारा क्या होता है, अब इतना मोह भंग हो गया, अब उससे उन चीज़ों से एकदम मोह खत्म हो गया कि अब उस फिल्म को कोई सीन अगर चलते फिरते दिखाई भी पड़े ना तो हम उतना उसमें अटैच नहीं हो पाते हैं। सोचते हैं कि अटैच हो तो भी नहीं हो पाते हैं। वैसे ही इस लौकिक नाटक को, इस लौकिक जीवन में जो हम सृष्टि में जो ड्रामा चल रहा है उसको हम उतना ही अचल अडोल अवस्था में आराम से देख पाए। अचल अडोल के लिए एकदम मेहनत वाला नहीं, जैसे क्रोध को चाँप के रोकेंगे तो वो सही काम नहीं हो रहा है। हमारी नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हमारे क्रोध आए ही ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। और उस अवस्था के लिए सबसे सहज साधन बाबा बताते हैं बाबा की याद। बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियाँ जागृत होंगी ना तो हम एकदम सहजता से हर एक सीन को, हर एक बात को बिल्कुल साक्षी दृष्टा होकर देख पाएंगे और बाबा की याद में मगन होंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय इतना होना कि हमारा भाग्य निश्चित हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, सौभाग्यशाली बन गए हम। तो बाबा कहते हैं और सौभाग्यशाली का मतलब निश्चिंत रहेंगे। और यही बात बाबा हमें व्यक्त इशारे में भी देते हैं। तो अभी तक तो हमने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए इस अमूल्य साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और निश्चिंत रह सकें इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके हमें और अधिक निर्भय बनाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, कर्म करने के पहले ये निश्चय रखो कि विजयी तो हमारी हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजयी माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हैं तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है, जो काम पहले कर चुके वही करना है ना। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया, आजकल की भाषा में कहते हैं रेडीमेड। तो बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया, जो कहावत है उसको पूरा करना है। बाबा कहते हैं बना हुआ है लेकिन उसको फिर बनाना है ना, बना बनाया है तो उस कहावत के हिसाब से भी हमें उसको फिर से बनना है, उस कहावत को पूरा करना है। हाँ जी बाबा।